देखिए मुद्दे तो बहुत सीरियस है। अभी देखिए ये हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा हैं। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, आप जेएमएम के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस जेएमएम की सरकार है। क्या आपने सीजेपी को कहा है कि वो झारखंड ना आए? अगर कहा है तो आप हमें बता दीजिए, हम बिल्कुल समझेंगे। क्या कोई कंट्रोल है आपकी? थैंक यू रौनक जी, बहुत देर बाद हमको मौका मिला। मुझे आशा है कि बिना डिस्टरबेंस के मुझे कुछ पल बोलने का मौका दिया जाएगा। जरूर। सबसे पहले तो मैं पूरे भारत से पूछना चाहती हूँ, जस्ट आपके स्टाइल से पूछता है भारत, अर्नब सरकार जी को भारत रत्न कब मिलेगा? पूछता है भारत। अर्नब गोस्वामी जी को पद्म भूषण अवार्ड कब मिलेगा? पूछता है भारत। पता है क्यों? क्योंकि जिस बात का खुलासा आज आप कर रहे हैं, कभी आप बताते हैं कि देश खतरे में है क्योंकि देश अब मुस्लिम देश बनने वाला है, क्योंकि मुस्लिम जो है वो धर्मांतरण करवा रहा है और हमारा देश अब मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। कभी आप कह रहे हैं कि अमेरिका से लोग आ रहे हैं, फंडिंग आ रहा है और हमारे देश में धर्मांतरण की जो प्रक्रिया चल रही है, अब हमारा देश खतरे में है। और हमारे देश से इतने लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, आपका ललित मोदी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, उसके बाद भी आप चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री जो है वो चुप रहते हैं, जबकि ये दायित्व तो हमारे गृह मंत्री क्या है? क्यों गृह मंत्री हमारे चुप हैं? तो आइदर गृह मंत्री इस्तीफा दें और नहीं तो आपको भारत रत्न नीलम जी, एक बात कहूं आपको मैं, एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे रिस्पांस लेना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं नीलम जी, बहुत अच्छा, अर्नब गोस्वामी जी को, क्योंकि ये किसी भी ये रिस्पांसिबिलिटी किसी भी मीडिया चैनल का नहीं है, ये रिस्पांसिबिलिटी हमारे गृह मंत्री का है कि हमारा देश किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की जगह मुस्लिम राष्ट्र हो रहा है, हमारे देश में किस प्रकार से धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही है। और नीलम जी, आपको बिल्कुल पता है। नीलम जी, मैं दूसरी बात बोलना चाहती हूँ। नीलम जी सुनिए ना मेरी बात। आपको दिख रहा है, सामने से मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मनोज विद्यार्थी, देख लीजिए। आखिर रिपब्लिक को और नेशनल न्यूज चैनल को सिर्फ यही विद्यार्थी क्यों मिलता है चैनल पे बिठाने के लिए? ये भी सवाल है, क्योंकि मैं ही बैठी थी चैनल में और जब भी मैं छात्र से हमको जोड़ा जाता है, बस इसी यही स्टूडेंट हमसे बात गलत है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? झारखंड में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उन पर भी प्रश्न उठाएंगे क्यों भाई? के बारे में जो मुझे पता था कि आपका चैनल अगर भ्रमित करने वाली चैनल है, आपको पूरी दुनिया दिख रही है, वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे बच्चे नहीं दिख रहे। आप बच्चों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं नीलम जी? नीलम जी, बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं 17 दिनों से, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं उनसे? आपके जितने एमपी और नेता और सांसद थे वो जंतर मंतर के पार्टी क्राउड को सपोर्ट कर रहे थे, मगर जब आपके घर से 500 मीटर दूर इतना बड़ा वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, 2 मिनट जाने में आपका क्या नुकसान होगा बताइए मुझे? ये गृह मंत्री का दायित्व बनता है। आप 2 मिनट के लिए जाइए ना। और अगर आप दिखा रहे हैं सीक्रेट, आप गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। तो अरे आपके राज्य के सरकार में जेपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, आपका भी कोई दायित्व होगा? ये कोई लॉजिक है नीलम जी कि अगर बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो तो आप आवाज उठाएंगे, आपकी सरकार हो तो आप चुप हो जाएंगे, दही जम जाएगी आपकी? आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं नीलम जी कि आप क्लियरली बताइए, आप छात्रों के साथ 20 दिनों से इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, बदसलूकी कर रहे हैं डेली आप। कि हमारे झारखंड में जो छात्रों के साथ जो सहयोग किया जा रहा है शांतिपूर्ण ढंग से, जिस प्रकार से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। एक बार हेमंत सोरेन उनसे मिले नहीं, जंतर मंतर में लोगों मिलने से क्या हो जाएगा? मिलिए आप। आज आप बोलते हैं कि मुझे छात्रों के साथ बहुत हमदर्दी है, तो क्या उस छात्र के साथ हमदर्दी आपने शो किया जो आज भी पैलेट गन अपने बॉडी में लेकर के? अरे डिपके कहाँ का छात्र है? उसके बॉडी से आज अरे डिपके कहाँ का छात्र है नीलम जी? वो स्टूडेंट्स के बारे में आपको अभी आप मान क्यों नहीं रहे हैं कि आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं? आप बताइए, आपके नेता राहुल गांधी को एक बार आने बोलिए झारखंड। आपने ईगो इशू बना लिया, आपने प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। मनीष कुछ कह रहे हैं आपको? मनीष, हाँ बोलिए मनीष, जितने लोग बैठे ऑनर रखिए सबको। मनीष कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं सर इतना कहना चाहता हूं कि दीपके जी जब अमेरिका से आए, एयरपोर्ट पे उन्होंने संविधान की बुक दिखाई थी, समानता, उसका मूल जय भीम का नारा लगाते हैं। अब जब हम
छात्रों ने हमें आंदोलन में समर्थन किया, हम उनके नेता बने थे, तो आज हम राजनीतिक पार्टी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर कोई भी राज्य हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, हमें छात्रों के लिए बोलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के सारे छात्रों ने हमें समर्थन किया, सर पुड़वाए, हाथ तुड़वाए, तो इन छात्रों के लिए अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये देश के छात्रों के साथ गद्दारी है। और सवाल ये भी है, नहीं सवाल ये भी है, सबको रखिए स्क्रीन पर। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, संयोग से हमारे जुनैद जी वहां पे बिरयानी खिलाने पहुंच चुके हैं। जुनैद वहां पे मनीष बिरयानी खिलाने पहुंच चुके हैं। वो तो गए ना, सावन का महीना है, बिरयानी खिला रहे हैं, वेज नॉन वेज की बात नहीं है। गए होंगे। कोई कहेंगे हमें बिरयानी नहीं खिलानी, नहीं खानी हमें बिरयानी, मगर अगर उनको पूछा जाए कि भाई आपकी फंडिंग कहां से आ रही है तो भाग जाते हैं। जो भी खिलाए अर्नब जी, ये जोक बन चुका है। आंदोलन में जो लोग थे वो समर्थन करने जाए, वो गलत बात नहीं, समर्थन करना चाहिए, पर अभिजीत क्यों समर्थन करने नहीं जा रहे हैं? उनको जाना चाहिए। क्यों झारखंड में अलग पार्टी की सरकार है? हम भाजपा के खिलाफ भी लड़ेंगे, हम जो राज्य में जहां जहां पेपर लीक होंगे, जहां जहां छात्रों के खिलाफ अन्याय होगा, वहां पे लड़ना चाहिए। यह होती है समानता, यह होती है संविधान की बात। आप भूख दिखाते हो और अपने वॉलंटियरों से पवन पटेल कांग्रेस के, पवन जी वैसे पूछता है वॉलंटियर, पूछता है प्रोटेस्टर,